हेलो, नमस्कार। डीके स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी दिनेश कुमार। तो जैसे कि हमने प्रीवियस में स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे रीजनिंग, ठीक है। स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हम वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वेन डायग्राम। वेन, ठीक है, और डायग्राम। वेन डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर्स में, प्रीवियस में भी क्वेश्चन पूछे होते हैं कि जैसे दे दिया होता है आपके पास कि रिलेशन बताने हैं। यहाँ पे दे दिया होगा इंडिया, इंडिया, ठीक है, कॉमा दिल्ली, ठीक है, और कॉमा मुखर्जी नगर, ठीक है। आपको इस तरह से दे दिया होता है और वो बोलते हैं कि रिलेशन मतलब बताना है इनका, और आपको नीचे जो है चित्र दिए होते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ करके ऐसे चित्र दिए होते हैं, ठीक है। ऐसे करके चित्र दिए होते हैं, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं। तो उनको कैसे सॉल्व करना होता है इसमें आज हम वो सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझना है। उसके बाद आप क्वेश्चंस तो वीडियो के अंत तक देखते देखते आप खुद ही देख लोगे कि आपके आंसर हो रहे कि नहीं हो रहे। तो वेन डायग्राम जो होता है मेनली ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं लॉजिकल, लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है, और दूसरे होते हैं फैक्टर। ठीक है, एक होते हैं आपके लॉजिकल, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके फैक्टर डायग्राम। इतना पता चल गया। जो आज हम बात करेंगे, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम ये लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है। कौन से? लॉजिकल वेन डायग्राम। तो चलिए आते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम पे। मजे से आप जो है इनको समझिए एक बार अच्छे से, और आपको देखोगे यार आंसर निकल रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम, क्या करें यार, भैया बोल्ट ऐसे लटकाया हुआ है और ये थोड़ा हिल रहा है। स्टूडेंट लाइफ में यही चलता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो। लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम। आपने देखा होगा कि उस क्वेश्चन को जब आप देखते हो तो आप समझ नहीं पाते हो कि यार कौन सा चित्र हो सकता है, कैसे उसको हमने बता रहा है, ठीक है। तो आपने जो समझना है कि लॉजिकल जो वेन डायग्राम है वो कितने टाइप के डायग्राम्स जो है वो बन सकते हैं। मेनली जैसे 10 टाइप के होते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं, वो उन्हीं 10 डायग्राम्स के बेस पे होते हैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपने वो 10 एक बार बस पढ़ लेने, उन्होंने क्या होता है क्वेश्चन दिया होता है, बस वही 10 जो डायग्राम है ना उन्हीं में वो क्वेश्चन पढ़ना है। वो डायग्राम दे देते हैं और आपको चूज करना होता है, ठीक है। ये ऑप्शनल डिपेंड इंडिपेंडेंट है, मतलब ऑप्शनल को देख के आप आंसर बताते हैं। यहाँ पे आपने जो है ऑप्शन दिए होते हैं ना आपको, ऑप्शन उनको देख के आपने आंसर बताना होता है। कैसे मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट में आता है हमारा ऑल ऑल ऑल, ऑल ऑल ऑल। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऑल ऑल मीन्स ये कोई एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ऑल का मतलब होता है सभी, 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 ठीक है, एक्स वाई जेड। अब ये डायग्राम हमें बता रहा है, तीन डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स, ये बता रहा है कि ऑल एक्स इज वाई, ऑल वाई इज जेड, और ऑल एक्स इज जेड। इससे क्या समझे आप कि
सभी x जो है वो y हैं, सभी x ऑल x इज y, सभी x y हैं, सभी x y हैं, सभी y z हैं और सभी x भी z है। एक जो है आपका जहाँ भी क्वेश्चन होता है, एक स्टेप ये रहता है कि ऑल ऑल ऑल, सभी सभी सभी, मतलब कि सभी x y है। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो y है और जो y है वो z है, ठीक है, और x जो है वो z भी है। कैसे? अब आप बोलोगे ये कैसे? क्वेश्चन आ गया आपको जो ही मैंने पूछा था कि यहां मैं लिख लेता हूं इंडिया, और आप जहां से बिलोंग करते हैं उसी जगह का नाम लिख लो। जैसे मैं बात करूं खुद की, तो मैं बात करूं, अगर अभी मैं जहाँ पे हूँ मैं बात करूं तो कांगड़ा, और मैं जहाँ पे हूँ, या मतलब कांगड़ा में कोई जगह का नाम ले लेते हैं, जैसे धर्मशाला, धर्मशाला, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया कांगड़ा धर्मशाला, इसका जो है रिलेशन बताओ डायग्राम के माध्यम से, और नीचे आपको डायग्राम दे देंगे ऑप्शन में, और वो बोलेंगे कि इसका आंसर क्या है सही। जैसे कि एक डायग्राम आपको दे दिया फर्स्ट ऑप्शन में कि ऐसे करके दे दिया कुछ, फिर सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको ऐसे, सी ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया, और डी ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया, कुछ ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें पहले हमने यही देखना है कि जो इंडिया है, मान लो मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया की बात आएगी पहले तो। अगर ये इंडिया है, क्या कांगड़ा इंडिया में है? आपको पता है ना कांगड़ा इंडिया में है, कांगड़ा का ऐसा तो है नहीं कोई अलग देश है, इंडिया में ही है ना। मतलब इंडिया में हिमाचल राज्य है, हिमाचल राज्य के एक जिला है कांगड़ा, ठीक है, और वो कहाँ में है? वो कहाँ पे है? इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में। और जो धर्मशाला है वो कहाँ है? ये अगर कांगड़ा आ गया तो धर्मशाला इस कांगड़े में है ना, मतलब कांगड़ा में ही है ना धर्मशाला। ये तो ये क्या बता रहा है कि जो धर्मशाला है वो कांगड़ा में है, मतलब कि धर्मशाला कांगड़ा में है, कांगड़ा कहाँ है? इंडिया में है, धर्मशाला भी कहाँ है? इंडिया में है। इसका मतलब है कि यही आ गया स्टेप, ऑल एक्स इज वाई, वाई इज जेड, ऑल एक्स इज जेड। मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये कैसे हमने इसको बताना था, ठीक है। एक टाइप इसका ये होता है, फर्स्ट जो था आपका ऑल ऑल ऑल, सभी सभी सभी, सभी एक्स वाई हैं, सभी वाई जेड हैं, सभी एक्स जेड हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा किस फॉर्म में हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि सम सम सम, इसका मतलब है कुछ कुछ कुछ, ठीक है। सम सम सम, कुछ कुछ कुछ, इसका मतलब क्या हुआ? ये x है, y है, और ये z है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें फर्स्ट क्या बोल रहा है कि सम x इज y, सम x इज y। दूसरा सम y आर z, और थर्ड क्या है? सम x आर z। कुछ x y है, कुछ y z है, और कुछ x जो है वो z है। समझ पा रहे हो? ये डायग्राम बता रहा है कि कुछ x जो है वो y हो सकते हैं, कुछ y जो है वो z हो सकते हैं, और कुछ x जो है वो z हो सकते हैं, ठीक है। तीनों का आपस में रिलेशन है, सम सम सम, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं आपके साथ, अब मैंने लिख लिया
क्या सिंगर, एक्टर, डांसर। अब ये क्या बता रहे हैं, सिंगर एक्टर डांसर। देखो कुछ सिंगर जो है वो एक्टर हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते हैं, सभी सिंगर नहीं हो सकते, सभी सिंगर एक्टर हो सकता है ऐसा नहीं है। हो सकते हैं कि कुछ सिंगर जो है वो एक्टर भी हैं, और कुछ जो एक्टर हैं क्या वो डांसर हो सकते हैं। हाँ, कुछ एक्टर डांसर हो सकते हैं, सभी की बात नहीं बोल सकते हम कि सभी होंगे होंगे ही होंगे, नहीं। कुछ जो एक्टर हैं वो डांसर हो सकते हैं, और कुछ सिंगर जो है वो भी डांसर हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जो सिंगर है वो डांसर हैं, और कुछ जो एक्टर है वो डांसर है, और कुछ सिंगर जो है वो एक्टर है। मतलब आपस में सम का है कुछ, ठीक है, कुछ सम सम सम, ठीक है। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, जब आप क्वेश्चन करोगे तब आप और बेहतर तरीके से समझोगे इनको कैसे बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप समझ गए ना कैसे जो है हमने इसका रिलेशन देखा। मतलब जो सिंगर एक्टर डांसर की बात कर रहे हैं तो वो एक ही कैटेगरी के, मतलब ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के, लेकिन जो सिंगर है वो डांसर भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं बोल सकते हम कि वो है ही नहीं डांसर, या ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो डांसर ही है, नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सम, ठीक है। सेकंड टाइप हमारा क्या था, सम सम सम। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। आराम से जो है आपने इस चीज़ को समझना है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं लेना है। अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है कि वेन डायग्राम में जो आपने 10 डायग्राम बनेंगे उसमें मैंने अभी 2 बताए हैं, ऑल 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 ऐसा हो सकता है, सम सम सम, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, नो नो नो, नहीं नहीं, कोई नहीं या नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नो नो नो, इसका डायग्राम क्या बनेगा, एक्स वाई जेड। स्टेटमेंट क्या बनेगी, नो एक्स इज वाई, नो वाई इज जेड, नो एक्स इज जेड। क्या मतलब, कोई भी एक्स जो है वो वाई नहीं है, कोई भी वाई जो है वो जेड, कोई भी वाई जेड नहीं है, और कोई भी एक्स जो है वो क्या जेड नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं फिर इसको। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बॉय, डॉग, गर्ल का रिलेशन बताओ। बॉय लड़का, कुत्ता, लड़की का रिलेशन बताओ। बॉय, क्या कोई लड़का कुत्ता हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो डॉग नहीं हो सकता है। क्या कोई कुत्ता लड़की हो सकती है, नहीं हो सकती। गर्ल, क्या कोई लड़का लड़की हो सकती, नहीं हो सकती। कोई लड़की लड़का हो सकती, नहीं हो सकता। मतलब कोई लड़की लड़का नहीं हो सकता है, तो मतलब क्या है, तीन वाला गेम कोई भी नहीं। बॉयज जो है वो गर्ल नहीं हो सकती है, डॉग जो है वो गर्ल नहीं हो सकता है, बॉयज जो है वो डॉग नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि बॉयज डॉग गर्ल्स, मतलब बॉय डॉग गर्ल, जब ऐसे इनके बीच संबंध पूछने की बारी आई तो मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो बॉय है वो डॉग थोड़ी हो सकता है, या वो लड़की थोड़ी हो सकता है, वो लड़का है तो लड़का ही होगा ना, लड़की तो लड़की है ना, कुत्ता है तो कुत्ता ही है। तो नो एक्स इज वाई, नो वाई इज जेड, नो एक्स इज जेड, कोई भी जो है वो एक्स जेड नहीं है, कोई भी वाई जो है वो जेड नहीं है, और कोई भी एक्स जो है वो वाई नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 टाइप समझ आए होंगे। यहाँ से आगे हम जो है 7 टाइप और पढ़ेंगे, ठीक है, 7 टाइप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जो है क्वेश्चन करेंगे, ये उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि जो ये डायग्राम हमने अभी पढ़े कैसे जो है ये अप्लाई होते हैं और कैसे निकालते हैं। अभी भी आप समझ पा रहे होंगे, आपका अब आपको समझ आ रहा होगा कि नहीं, जो क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे भी इसके बीच रिलेशन बताओ, संबंध बताओ, और नीचे डायग्राम जो होता है वो कैसे बनते हैं और कैसे निकालने होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ता है।
आगे जाके आप देखोगे तो उसमें भी आपको सीखने को और मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा जो है डायग्राम था। चलो आपको मैं 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ इन 3 डायग्राम के बेस पे, शायद आप उन चीज़ को कर पाए। फर्स्ट है इंडिया, गोवा, इंडिया ले लो, और हिमाचल प्रदेश, और हमीरपुर। एक क्वेश्चन ये है जो आपने बताना है कमेंट में करके, इसका डायग्राम कौन सा बनेगा। 3 डायग्राम किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिर्फ आपने ये बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, कमेंट में। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा एग्जांपल टेबल, आयरन, प्लास्टिक का रिलेशन। चलो दे 2 क्वेश्चन आपको मैंने जो है होमवर्क दिए। ठीक है, आपने कमेंट करना है कि डायग्राम फर्स्ट है कि डायग्राम सेकंड कि डायग्राम थर्ड। ठीक है, 3 डायग्राम आपको बताए हैं, इन 2 क्वेश्चंस में कौन से डायग्राम जो है वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।